भाभी पेट भर गया, अब नहीं। लास्ट बाइट है, खा लो। अब और नहीं, अब पेट भर जाएगा मेरा। एक बाइट और। नहीं भाभी प्लीज। चलो ठीक है, लेकिन रुको, मैं तुम्हारे लिए लंच लेकर आती हूँ, ठीक है? कुछ सीखो भाभी से, बहुत प्यार करती है मुझसे। ये लो। थैंक यू भाभी, इसे भी कुछ सिखाओ। सीख जाएगी, अभी छोटी है, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। और सुनो, इसमें छोले चावल बनाया, छोले बच के घर वापस नहीं आने चाहिए। बिल्कुल, बाय। सताक्षी, ये सब क्या है? क्या हो गया? तुम्हें कितनी बार बोला है यार, वो बच्चा नहीं है। तुम हर बार उसको अपने हाथों से खाना खिलाते हो, उसकी बीवी को कैसा लगेगा? हमेशा हाथ से ही खिलाती हूँ, इसलिए आज भी खिला दिया, इसमें क्या हो गया? सताक्षी, इस बात को तुम्हें समझना होगा, वो अनमैरिड नहीं है, उसकी शादी हो चुकी है, उसका ख्याल रखने के लिए उसकी खुद की बीवी है। अच्छा ठीक है, आगे से ध्यान रखूंगी। तुम ये बताओ, तुमने नहा लिया? हाँ। ठीक है, बैठो, मैं नाश्ता लगाता हूँ। चलो। देविका सुनो, फ्रिज में से पनीर निकाल देना। भाभी पनीर क्यों? पनीर तो कल ही बना है ना। वो सतीश का कॉल आया था, वो कह रहा था उसको मटर पनीर खाने का बहुत मन है, उसका फेवरेट है ना पनीर। सतीश ने आपको कॉल किया था? हाँ, क्योंकि उसको मेरे हाथ का ही पसंद है ना, इसलिए। कमाल की बात है, सतीश की बीवी मैं हूँ और उन्होंने आपको कॉल किया। मुझे तो पता ही नहीं उन्होंने कब कॉल कर लिया आपको। क्या हो गया देविका, हम एक ही घर में तो रहते हैं, और वैसे भी हमेशा से वो मेरे हाथ का ही खाना खाता है, तो उसको मेरे हाथ का पसंद था, इसलिए उसने मुझे कॉल करके बोल दिया। और तुम बनाओ या मैं बनाऊं, बात तो सेम ही है। सही बात है भाभी, आखिर सतीश की बीवी आप भी तो हो। क्या बोल रही हो? तुम्हें पता है कि तुम क्या बोल रही हो? मुझे अच्छे से पता है भाभी, मैं क्या बोल रही हूँ क्या नहीं बोल रही हूँ। और ये बात शायद भैया को नजर नहीं आ रही हो, लेकिन मुझे साफ साफ नजर आ रही है कि आप में और सतीश में ना अफेयर चल रहा है। अरे अगर आपको सतीश से ही प्यार था तो आप उनसे शादी कर लेती, ना भैया की जिंदगी बर्बाद होती और ना मेरी जिंदगी बर्बाद होती। मैं कम से कम शादी तो नहीं करती। बस करो, छोटी हो ना, छोटी बन के रहो। तुम्हें तमीज नहीं, बड़ों से कैसे बात की जाती है? और तुम मेरे और सतीश के रिश्ते पे ऐसी बातें कर रहे हो। तुम्हें पता है ना, भाभी और देवर का रिश्ता माँ जैसा होता है। एग्जैक्टली, मैं भी तो यही कह रही हूँ कि भाभी और देवर का रिश्ता माँ और बेटी की तरह होता है, लेकिन आप दोनों ना इस रिश्ते को बदनाम करने पे तुले हुए हो। देखो भाभी, मैं सतीश की बीवी हूँ, आज से नहीं, अभी से। सतीश को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, उन्हें क्या खाना है क्या नहीं खाना, क्या पहनना है क्या नहीं पहनना, वो सब मैं डिसाइड करूंगी। आपको अपने आप को कष्ट देने की कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है? अच्छा सुनिए, मैं ये कह रही थी कि हमारी शादी को 6 महीने हो गए और मुझे आपके बारे में कुछ भी नहीं पता। आपको खाने में क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, अगर आप मुझे बता देंगे ना, तो जब भी आप ऑफिस जाया करेंगे तो मैं अलग अलग डिश बना के दे दिया करूंगी आपको। यार देखो, अगर तुम्हें मेरे बारे में जानना है ना, तो आई थिंक मुझसे बेटर भाभी मेरे बारे में जानती है कि मुझे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, खाने में क्या पसंद है, पहनने में क्या पसंद है, कहाँ जाना पसंद है। तो आई थिंक तुम्हें भाभी से पूछना चाहिए। नहीं, भाभी से तो पूछ लूंगी, अगर आप बता देंगे तो मैं अच्छे से याद रख पाऊंगी ना। यार सच बताऊं तो अभी ये सब बात करने के लिए टाइम है नहीं, देख रही हो ऑफिस का काम कर रहा हूँ। तुम भाभी से पूछो ना, वो बेहतर तरीके से तुम्हें बताएंगी। अच्छा, वो एक बात और कहनी थी कि भाभी स्टार्टिंग से ही ऐसी हैं या फिर शादी होने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि वो कुछ ज्यादा ही चेप होती हैं आपसे। माइंड मत करना, बस ऐसे तो पूछ लिया। क्या बात कर रही हो यार, एक बार कुछ कहने से पहले सोच तो लिया करो कि क्या बोल रही हो तुम भाभी के बारे में बहुत गलत समझ रही हो। मेरा और भाभी का रिश्ता ना बहुत अलग है, एंड आई थिंक दुनिया में हमारा रिश्ता कोई समझ भी नहीं पाएगा। देवर भाभी से बढ़ के हमारा रिश्ता। ऐसे मन में आया तो पूछ लिया था, कोई बात नहीं। वैसे अगर देखा जाए तो देविका ने जो भी तुम्हें कहा वो एकदम सही कहा। उसने मुझे इतना सुनाया, इतना भला बुरा बोला, और तुम बोल रहे हो कि उसने जो बोला सही बोला। देखो, उसका बोलने का तरीका गलत हो सकता है, शब्दों का चयन गलत हो सकता है, लेकिन उसका जो बोलने का कॉन्टेक्स्ट था वो एकदम सही था।
जरा सोचो इस बारे में, दिमाग लगाओ। देखो सताक्षी, ये जमाना ही ऐसा है, वक्त के साथ इंसान को बदलना पड़ता है, इंसान को प्यार को बदलना पड़ता है। अब देखो, जो प्यार या जिस तरीके का प्यार आप मुझसे करते हो, उस तरीके का प्यार आप अपने पापा से तो नहीं कर सकते और ना अपने भाई से कर सकते हो। माना सतीश को तुम अपने भाई जैसा समझते हो, उसके सच्चे दिल से केयर करते हो, उसकी परवाह करते हो, लेकिन अब उसकी शादी हो चुकी है और शादी के बाद एक पति के ऊपर उसकी पत्नी का ही हक होता है और हर पत्नी चाहती है कि उसके पति के ऊपर सबसे ज्यादा हक, इवन उसकी मां से ज्यादा हक भी उसका हो। जरा तुम खुद को देविका की साइड पर रख कर देखो और जिस तरीके से तुम मेरी परवाह करना चाहते हो, मुझसे प्यार करना चाहते हो, मेरा ख्याल रखना चाहते हो, वो सब देविका मेरे लिए करे। तुम्हारे दिमाग में क्या ख्याल आएंगे और तुम्हें कितना बुरा लगेगा। सैम मैं समझ रही हूँ, लेकिन मैं तो अपने भाई जैसा उसका टेक केयर करती हूँ ना। सूरज का भी तो ऐसे ही ध्यान रखती हूँ मैं। I knew it, baby, I knew it. कि तुम उससे सूरज जैसा प्यार करते हो, अपना छोटा भाई समझते हो, लेकिन उसको तो बुरा लगता है ना, और वो उस चीज को नहीं समझती, इसलिए उसने तुम्हें ये खरी खोटी सुनाई। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम उसकी केयर करना बंद कर दो, उसकी परवाह करना बंद कर दो, लेकिन अब जरिया देविका को बनाओ। जिस तरह भी तुम्हें उसकी केयर करनी है, पहले तुम देविका से बोलो, देविका अपने पति के लिए करेगी। इससे उसके दिमाग में और दिल में तुम्हारे लिए सम्मान भी बढ़ जाएगा और तुम्हारा काम भी हो जाएगा, है ना? गुड आइडिया। अब से तुम ऐसे ही करना। मैं आगे से ध्यान रखूंगी। गुड, क्योंकि परिवार समझ के और समझा के ही चलता है। ओके।